संपूर्ण महाभारत की कथा एक प्रभावपूर्ण कहानी। जय हो श्री कृष्ण, जय व्यास देव। आज मैं आपको सुना रही हूँ सनातन धर्म के सबसे महान और विराट ग्रंथ महाभारत की कथा। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह है धर्म और अधर्म, नीति और अनीति की, प्रेम और प्रतिशोध की, ज्ञान और अज्ञान की संघर्ष गाथा। यह कथा है एक कुल की, एक वंश की जो बिखर गया सत्ता के मोह में और फिर जुड़ा श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले दिव्य ज्ञान में। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत महागाथा को मात्र 30 मिनट में। पूरी कथा को सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के हस्तिनापुर नामक नगर में कुरु वंश का शासन था। राजा शांतनु इस वंश के प्रतापी राजा थे। एक दिन गंगा नदी के तट पर उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा और मोहित हो गए। वे वही थी देवी गंगा। उन्होंने विवाह किया और शर्त ये थी कि राजा उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। गंगा ने कई संतानों को जन्म दिया, एक एक करके उन्हें नदी में बहा दिया। जब वह 8वां पुत्र बहाने लगी, राजा ने रोक लिया। गंगा ने कहा, तुमने मेरी शर्त तोड़ी, अब मैं जा रही हूँ। यह एक बालक तुम्हारे पास छोड़ जाती हूँ, इसका नाम है देवव्रत। यही देवव्रत आगे चलकर कहलाए भीष्म पितामह, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अपने पिता के वंश की रक्षा का प्रण लिया। समय बीता, शांतनु ने दूसरी बार विवाह किया सत्यवती से। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रागद और विचित्रवीर। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। चित्रागद युद्ध में मारे गए, विचित्रवीर भी संतान के बिना चल बसे। अब वंश कष्ट में था। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने नियोग से विचित्रवीर की रानियों से 3 संतानें उत्पन्न की, जो इस प्रकार थी: धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर। जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, जो पांडु थे वो पराक्रमी थे, और विदुर जो नीति और धर्म के ज्ञाता थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण सिंहासन पांडु को मिला। पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और मांडरी। कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थीं। इसी वरदान से उन्हें हुए धर्मराज युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इंद्रपुत्र अर्जुन। मांडवी को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव हुए। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी को एक साथ 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा था दुर्योधन और दूसरा था दुशासन। इन दोनों परिवारों की शुरुआत साथ साथ हुई, लेकिन दिल अलग थे। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। गुरु द्रोणाचार्य से पांडव और कौरवों ने शिक्षा ली। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने। एक दिन अचानक एक योद्धा आया, तेजस्वी वीर लेकिन साधारण वेश में। उसका नाम था कर्ण। उसने अर्जुन को खुली चुनौती दी, लेकिन उसे जाति के कारण अपमानित किया गया। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर अपना मित्र बना लिया। यहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी मित्रता जो अंत तक निभी, और एक ऐसा बैर जो युद्ध में बदल गया। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची। उसने लक्षागृह में उन्हें भेज, जहां उन्हें जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन विदुर की सहायता से वे बच निकले और वन में जाकर छिप गए। उसी दौरान वे पहुंचे पांचाल राज्य, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। अर्जुन ने धनुष उठाया, लक्ष्य भेदा और द्रौपदी को जीत लिया। जब वे घर लौटे तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। और इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। अब पांडवों को उनका भाग मिला।
खंडप्रस्थ, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। सोने से चमकता, नियम से चलता, धर्म से सजा हुआ एक आदर्श राज्य। पर दुर्योधन की इच्छा शांत नहीं हुई। उसने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए में बुलाया। युधिष्ठिर धर्म के नाम पर खेल बैठे और हारते चले गए। राज हारा, भाई हारे, द्रौपदी तक को हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने उसे खींचकर सभा में लाया। उसके वस्त्र खींचे गए। द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। तभी श्री कृष्ण ने अखंड चीर बनाकर द्रौपदी की लाज बचाई। यह अपमान, यह अधर्म अब न्याय मांग रहा था। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। वन में उन्होंने दुख, संघर्ष और ज्ञान का अनुभव किया। ज्ञातवास भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब वे लौटे अपना राज्य मांगने। शांति हेतु श्री कृष्ण स्वयं गए, पर दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब युद्ध ही एक विकल्प था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 2 सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य और दूसरी ओर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण थे। युद्ध से पहले अर्जुन का मन डगमगाया। मैं अपने बंधुओं से कैसे युद्ध करूं कृष्ण? तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरेगा वह फिर जन्मेगा। तुम केवल धर्म के लिए लड़ो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब अर्जुन की बुद्धि में स्थितियां स्पष्ट हो गईं। उसका मोह समाप्त हो गया। वह जान गया कि युद्ध से भागना धर्म नहीं है। उसने अपना गांडीव उठाया और घोषणा की, अब मैं युद्ध करूंगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो चुका था और दोनों ओर से शंख बज उठे, अस्त्र शस्त्र चमकने लगे और वीरता की परीक्षा आरंभ हो गई। भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से सेनापति थे, पहले 10 दिन तक युद्ध के नेतृत्व में पांडवों की सेना को पीसते रहे। कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके, जिसे भीष्म एक स्त्री समझकर हथियार नहीं उठाते थे, भीष्म को बाणों से ढक दिया। भीष्म सरसैया पर लेट गए। वो मरे नहीं थे, बस प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण की, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर होता है। अब सेनापति बने द्रोणाचार्य। उनकी रणनीतियाँ इतनी शक्तिशाली थीं कि पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। उन्होंने चक्रव्यूह रच दिया और उसे भेदने गया अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह भेदा, अंदर गया, परंतु कोई और योद्धा उसके पीछे नहीं जा सका। अभिमन्यु अकेला पड़ गया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ और अन्य महारथियों ने मिलकर एक ही बालक को चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु ने अद्भुत युद्ध किया, लेकिन नियमों का उल्लंघन करके उसे मार डाला गया। पूरा कुरुवंश हिल गया था उस दिन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं कल सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। दूसरे दिन अर्जुन ने जयद्रथ को ढूंढा, लेकिन जयद्रथ को छिपा दिया गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। तभी अर्जुन ने अपने दिव्य बाण से उसका वध कर दिया। द्रोणाचार्य का अंत भी नियति ने तय कर रखा था। युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्हें कहना पड़ा, अश्वत्थामा मारा गया। हालांकि पूरा वाक्य था, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं हाथी। द्रोण ने जब यह सुना तो उनका मन टूट गया। उन्होंने अस्त्र छोड़ दिए और ध्यानस्थ हो गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अब आया वो दिन जब कर्ण सेनापति बना। कर्ण, जो जन्म से ही सूर्यपुत्र था, कुंती का पुत्र, परंतु सारी उम्र उसने खुद को सूत पुत्र समझा। उसने अर्जुन से जीवन भर स्पर्धा की। युद्ध में उसका रथ बार बार धंसता रहा। वह जब ब्रह्मास्त्र चलाने चला तो उसके गुरुदेव परशुराम का
तो उसके गुरुदेव परशुराम का दिया श्राप याद आया कि संकट की घड़ी में तुम शस्त्र भूल जाओगे। कर्ण असहाय हो गया और अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर उस क्षण उसका वध किया। अब रह गया अंतिम योद्धा दुर्योधन। दुर्योधन ने अकेले गदा लेकर युद्ध किया। भीम से उसका भीषण युद्ध हुआ। दोनों महारथी थे, लेकिन भीम ने अंततः अपनी प्रतिज्ञा निभाई, जांघ तोड़कर दुर्योधन को धराशायी कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इस युद्ध में कौरवों की पूरी सेना समाप्त हो चुकी थी और पांडवों की ओर से भी अगिनत योद्धा मारे गए थे। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु विजय में उल्लास नहीं था। हर आंख में आंसू थे, हर हृदय में पछतावा था। गांधारी, जिसने 100 पुत्रों को खो दिया, जब श्री कृष्ण के पास आई तो उसने कहा, हे माधव, तुम सब रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका, तुमने युद्ध होने दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने यह श्राप स्वीकार कर मुस्कुरा दिया। उन्हें ज्ञात था हर युग का अंत तय होता है। श्री कृष्ण जो इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे, वन में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें दूर से देखा और हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा। श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। वो समय आ गया था जब नारायण को वैकुंठ लौटना था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। उनकी मृत्यु के साथ द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हो गई। द्वारिका वह नगरी जो स्वयं श्री कृष्ण ने बसाई थी, समुद्र में समा गई। यादवों की महिमा समाप्त हो चुकी थी। अब पांडवों ने भी अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने अपना राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं चल पड़े हिमालय की ओर अपने अंतिम सफर पर। रास्ते में एक एक कर सभी पांडव, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम धरती को त्यागते गए। केवल युधिष्ठिर बचे, जिन्होंने धर्म के साथ जीवन जिया। वे स्वर्ग तक जीवित पहुँचे। महाभारत की महिमा क्या थी, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। महाभारत केवल इतिहास नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। इसमें हमें मिलता है धर्म, नीति, कर्तव्य, प्रेम, शौर्य, त्याग, मोह, ममता और मोक्ष का अद्भुत संगम। श्री कृष्ण के वचनों में छुपा है जीवन का सर्वोच्च ज्ञान। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यही है महाभारत की अमर कथा। धन्य हैं वे जो इसे सुनते हैं और उससे जीवन की सच्चाई को समझते हैं।